जय हिंद दोस्तों, एम्पायर्स क्लासेज पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और हमारी जो टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, उसकी एक क्लास पहले हो गई है। आज उसकी दूसरी क्लास है दोस्तों। इसके अंदर आज हम कुछ क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी मूलधन पर क्या दे रखा है 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, एसआई का कितनी दे रखी है दोस्तों, साधारण ब्याज 100 रुपये दे रखा है दोस्तों। टाइम पीरियड कितना दे रखा है दोस्तों, हमें टाइम पीरियड दे रखा है 6 मंथ। ठीक है दोस्तों। फिर आगे रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 10%। जो हमारा जो सामान्य सूत्र है एसआई ज्ञात करने का, एसआई बराबर उसी सूत्र के आधार पर इसका हल करेंगे। एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है दोस्तों। एसआई हमें दे रखा है कितना है 100। ठीक है। पी हमें ज्ञात करना है दोस्तों, यानी कि मूलधन हमें ज्ञात करना है। रेट कितनी है 10%। ठीक है दोस्तों, 10% रेट है। और टाइम कितना है 6 मंथ। कितने माह है 6 माह है। माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 12 का भाग दे देंगे दोस्तों। ठीक है, बट्टा 100। ठीक है, यही तो था दोस्तों। तो 6 से 6 एकम 6, 6 दूना 12। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों ये 0 से 0 कट जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर 2000 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या आ जाएगा P इंटू ये 6 बटा ये 1/2 रह जाएगा दोस्तों यहाँ से। और P का मान क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो P की वैल्यू है, जो मूलधन की वैल्यू है, वो दोस्तों कितनी आ गई है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2000 रुपये आ गई है दोस्तों। ठीक है, एक और मेथड से करते हैं। ये तो हो गया बेसिक मेथड, यानी कि सूत्र के आधार पर जो हमने कैसे मान निकालते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे बिना सूत्र की मदद से कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो आपको कुछ इससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगर क्वेश्चन के अंदर 6 माह है, 4 माह है या 3 माह है, ऐसी कुछ टर्म दे रखी हो, तो हमारी रेट है ना दोस्तों, रेट है वो किस हिसाब से बदलेगी। अगर 6 माह दे रखा है तो रेट कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर 4 मंथ दे रखा है तो कितनी हो जाएगी रेट, 1/3 हो जाएगी दोस्तों। अगर क्वेश्चन के अंदर 3 माह दे रखा है तो रेट कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी दोस्तों। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोबारा से देखिएगा ध्यान से, यानी कि किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज, यानी कि ऐसा ही दे रखा है, वो कितना दे रखा है 100 रुपये दोस्तों। ठीक है, ऐसा ही कितना दे रखा है 100 रुपये दोस्तों। हमें क्या रेट दे रखी है दोस्तों, रेट कितनी दे रखी है 10%। वो कितने माह की दे रखी है, 6 महीने की। ठीक है, 6 महीने की दे रखी है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा था, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ हो, 6 मंथ हो या 4 मंथ हो, जो रेट है ना वो कैसे बदल जाएगी। तो अब 6 मंथ की रेट है, ये क्या दे रखी है, ये वार्षिक रेट दे रखी है दोस्तों। ये क्या दे रखी है, ये 12 महीने की रेट दे रखी है दोस्तों। ठीक है, और हमें 12 मंथ की हमें कैलकुलेट करनी है ओनली दोस्तों 6 मंथ की। तो 6 मंथ की रेट क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी आधी हो जाएगी, ये 5% हो जाएगा 6 मंथ की। ठीक है, ये मंथ के अनुसार जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो बदल गई है दोस्तों यहाँ से। तो इस 5% का मान हमें क्या दे रखा है दोस्तों, 100 रुपये, यानी 5% का मान कितना दे रखा है 100 रुपये। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, और आप तो जानते हो दोस्तों, जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो हमेशा ही, यानी कि जो प्रिंसिपल की वैल्यू है, मूलधन की वैल्यू है दोस्तों, वो हमेशा ही कितने % होती है, 100%। तो यहाँ से हम इसको 100 से गुणा करके क्या निकाल लेंगे, प्रिंसिपल ने निकाल लेंगे दोस्तों। इसको 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 100 से गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2000 दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो रहा है। ठीक है दोस्तों।
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। ये कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, जिसके अंदर क्या दे रखा है, यानी कि 480 साधारण ब्याज पर निवेश किए गए हैं। यानी कि 480 रुपये की कोई धनराशि है दोस्तों, जिसको एक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 480 रुपये देता है। तो यह क्या बताता है कि यह राशि 20 महीने बाद कितनी हो जाती है दोस्तों। यानी कि 20 महीने बाद टोटल राशि कितनी हो जाती है दोस्तों? 520 रुपया दोस्तों। तो प्रतिवर्ष हमें क्या ज्ञात करनी है? इंटरेस्ट रेट ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या दे रखा है, जो हमारा प्रिंसिपल है दोस्तों वो कितना दे रखा है? 480। ठीक है, और जो लास्ट में अमाउंट है दोस्तों वो कितना दे रखा है, यानी कि जो मिश्रधन दे रखा है वो दोस्तों कितना दे रखा है? 520। यहाँ से हम ऐसा ही कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों, यानी कि जो साधारण ब्याज है वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो कितना होता है? P माइनस ए, यानी कि मूल P माइनस ए नहीं दोस्तों, A माइनस P। यानी कि अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल अर्थात मिश्रधन में से हम क्या निकाल देंगे? मूलधन। मिश्रधन कितना था दोस्तों? 520। इसमें से मूलधन गया 480, तो हमारे पास कितना बच जाता है? 40 दोस्तों। ठीक है, कितना बच जाता है दोस्तों? ये कितना बच गया? 40 दोस्तों। ये 40 रुपये हैं दोस्तों, वो कितने महीनों के अंदर प्राप्त होते हैं दोस्तों? ये 40 रुपये हमें 20 महीनों के अंदर, यानी कि 20 महीने लग जाते हैं ये 40 रुपये तब जाकर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा ही है। 40 रुपये वो कितने महीनों के अंदर मिलता है दोस्तों हमें? वो 20 महीनों के अंदर मिलता है। तो एक महीने के अंदर जो ऐसा ही है वो कितना मिलेगा दोस्तों? 1 माह है। 1 माह में कितना मिलेगा? तो 20 का हम जब 40 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 2 रुपये। यानी कि पर मंथ ऐसा ही कितना मिल रहा है दोस्तों? 2 रुपये दोस्तों। तो 12 माह के अंदर कितना मिलेगा दोस्तों? 12 माह मतलब 1 वर्ष के अंदर कितना मिल जाएगा दोस्तों? 24 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा है? 24 रुपये मिल रहे हैं प्रति वर्ष। ठीक है, 24 रुपये किस धनराशि पर मिल रहे हैं दोस्तों? 480 रुपये पर मिल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से अब इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट रेट आ जाएगी दोस्तों। यहाँ से ये गया, ये 2 से 5 बार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या आ गया? इंटरेस्ट रेट 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है दोस्तों कि एक 1500 रुपये की कोई धनराशि है। ठीक है, यह अक्स महीनों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। ठीक है, यानी कि कोई 1500 रुपये की धनराशि है हमारे पास जो अक्स महीनों के लिए। ठीक है दोस्तों, कितने महीनों के लिए? अक्स महीनों की संख्या हमें नहीं दे रखी दोस्तों, कितने महीने वो हमें निकालने हैं दोस्तों, कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर कितनी है दोस्तों? वो दे रखी है, यानी कि महीनों का डिवाइड करेंगे किससे? 8 से, उतनी क्या हमारी दर है दोस्तों, जो रेट है वो कितनी है? अक्स बटा 8%। तो यह राशि बढ़कर कितनी हो जाती है दोस्तों? 1590 हो जाती है। तो अक्स का मान ज्ञात करना है, जो महीनों की संख्या है दोस्तों वो निकालनी है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों, हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो मूलधन है दोस्तों, वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है दोस्तों 1500 रुपये। ठीक है, बाद में हमारे पास जो अमाउंट दे रखा है दोस्तों, अमाउंट कितना हो जाता है? जो मिश्रधन होता है लास्ट के अंदर वो कितना हो जाता है दोस्तों? 1590 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब हम ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे, यानी कि साधारण ब्याज कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, वो कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि जो मिश्रधन में से हम प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? एसआई का मान आ जाएगा। यानी कि 1590 में से दोस्तों 1500 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 90 बच जाएगा। यानी कि एसआई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 90 रुपीज़। ठीक है दोस्तों,
अब क्या दे रखा है, जो हमारे पास टाइम दे रखा है दोस्तों वो कितना दे रखा है, अक्स महीने, ठीक है, ऐसा दे रखा है दोस्तों, ठीक है। महीनों को हमें वर्ष के अंदर बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 12 का भाग दे देंगे दोस्तों, ये क्या आ गए वर्ष। हमारे पास टाइम कितना आ गया, अक्स बट्टा 12 वर्ष, ठीक है। जो रेट है दोस्तों वो दे रखी है हमारे पास ऑलरेडी, कितनी दे रखी है, अक्स बट्टा 8%, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा सामान्य सूत्र होता है एसआई का, उसी की मदद से हम हल करेंगे। जो सामान्य सूत्र होता है एसआई का वो क्या होता है दोस्तों, एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, ठीक है। एसआई की वैल्यू कितनी निकाली थी दोस्तों हमने, 90, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1500 रुपये। जो मूलधन है हमारे पास कितना था, 1500 रुपये। आर की वैल्यू दोस्तों कितनी है, अक्स बट्टा 8, ठीक है। टी की वैल्यू दोस्तों कितनी है, हमने निकाली थी, वो है अक्स बट्टा 12, ठीक है, बट्टा 100, यही दे रखी है ना दोस्तों, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 0, 0 से 0, ठीक है, इनका काम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 15 से इस 90 को काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 6 बार दोस्तों। अब जो हमारे पास वैल्यू बची है वो क्या बची है दोस्तों, अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होता है, वो होता है अक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है दोस्तों। नीचे क्या बच गया, 8 बच गया दोस्तों, और क्या बच गया, 12 है, ठीक है। इनको आपस में गुणा करेंगे, फिर इनको आपस में गुणा करके इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 8 को गुणा किया 12 से, और फिर इन सभी को किससे गुणा कर देंगे, 6 से। जो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी दोस्तों, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, तो जब हम वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो ये आएगी 576 दोस्तों, ठीक है। जब 8 को गुणा करेंगे 12 से, फिर इनको सभी को गुणा करेंगे 6 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 576। 576 किसका रूट होता है दोस्तों, वो होता है 24 का, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए दोस्तों, महीनों की संख्या, अर्थात 24 महीनों के अंदर, क्या दोस्तों, 24 महीनों के अंदर हमारे पास जो अक्स का मान है वो कितना आ गया दोस्तों, 24, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी से देवसेना, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसके अंदर क्या दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यदि किसी धनराशि पर अर्जित, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज दी गई है उसको आराम से और ध्यान देकर पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से जो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी ना दोस्तों, तो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज, यानी कि कोई हमारे पास धनराशि है उस पर अर्जित साधारण ब्याज है ना, जो ऐसा ही है दोस्तों, वो 1/25 है। किसका है दोस्तों, प्रिंसिपल का 1/25, ठीक है। यही तो दे रखा है दोस्तों, किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का, यानी कि उस राशि मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि मूलधन, मूलधन का कितना है, मूलधन का मतलब गुणा उस राशि का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। उस राशि का कितना है, 1/25, ठीक है। यहाँ से SI बट्टा P बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/25, ठीक है। आ गया दोस्तों, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। और आगे क्या दे रखा है, जहां निवेश के वर्षों की संख्या, क्या दे रखा आगे, जहां पर टाइम, यानी निवेश के वर्षों की संख्या, जो टाइम है दोस्तों वो क्या दे रखा है, प्रतिशत दर के बराबर है। जो रेट है दोस्तों उसके क्या है, टाइम इक्विवेलेंट, यानी कि जो टाइम और जो दर है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, बराबर है दोस्तों। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया है। अब हमें क्या पूछा है दोस्तों, वो पूछा है टाइम, ठीक है।
क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया है। क्वेश्चन को डाटा फॉर्म में हमने लिख लिया है दोस्तों, ठीक है। अब हम जो सामान्य सूत्र है एसआई का, उसकी मदद से हल करेंगे, ठीक है। एसआई का सामान्य सूत्र क्या है? एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, ठीक। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट हम इस सामान्य सूत्र की मदद से ही करने होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप ट्रिक के अंदर ज़्यादा घुसोगे दोस्तों, ज़्यादा आप ट्रिक याद करने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो आपको क्या होगा कि एक जगह बहुत सारी ट्रिक हो जाएगी, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर कौन सी ट्रिक लगेंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो बेसिक मेथड होता है ज़्यादातर उसको ही फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है। एसआई क्या है दोस्तों? एसआई दे रखा है हमने, एसआई क्या है? P का 1/25 भाग, ठीक है दोस्तों। P का P रहेगा दोस्तों, ठीक है। R कितना है दोस्तों? वो R है T के बराबर, ठीक है। वो T का T रहेगा दोस्तों, ठीक है, बट्टा 100, ठीक है। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से T को T से गुणा करेंगे तो T² हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब 100 को इधर ले जाएंगे दोस्तों, फिर क्या होगा कि 100 के अंदर 25 का डिवाइड होगा तो क्या आएगा हमारे पास? 4 आएगा दोस्तों, ठीक है। और 4 का रूट कितना हो दोस्तों? 2। हमारे पास जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो कितना आ गया है? 2 ईयर, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया हमारे पास टाइम पीरियड? 2 ईयर। तो हमारे पास ऐसे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी से बजरंगबली, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। क्या दे रखा है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर? लैंग्वेज को आपको ध्यान देकर पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज, यानी कोई धनराशि है उसका साधारण ब्याज क्या है दोस्तों। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी उसी आधार पर है दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन करवाया था दोस्तों उसी आधार पर ये पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा ही दे रखा है दोस्तों। वो क्या? वो मूलधन का 1/25 भाग था दोस्तों। और यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों? यहाँ पर दे रखा है जो साधारण ब्याज है वो उसके मूलधन का कितना है दोस्तों? 9/35, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों? यानी कि जो ऐसा ही है दोस्तों वो क्या है कि वो प्रिंसिपल का 9/35 भाग है, ठीक है दोस्तों। इसको आप समझ गए होंगे। आगे क्या दे रखा है? यदि दिए गए धन पर ब्याज की जो वार्षिक दर है, वार्षिक दर का 5/7 गुणा समय का संख्यात्मक मान है, यानी कि जो समय का संख्यात्मक मान है, जो टाइम पीरियड का मान है, वो दोस्तों क्या है? वो है कि जो रेट है, रेट का कितना? रेट का 5/7 गुना, ठीक है। हो गया ना क्वेश्चन दोस्तों? पिछले क्वेश्चन की तरह है ना दोस्तों, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। ये यहाँ से ये क्या गया? क्वेश्चन डाटाबेस में हमने तैयार कर लिया है दोस्तों। आगे क्या पूछा है? तो ब्याज की दर बतानी है दोस्तों, ठीक है। जो हमने इसी को भी किसके एसआई का जो सामान्य फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या? P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, ठीक है। यही है एसआई का सामान्य फॉर्मूला। एसआई क्या है दोस्तों? वो है P इंटू 9/35, ठीक है। हो गया। प्रिंसिपल वैसा का वैसा दोस्तों। आर का मान, रेट ज्ञात करनी है ना दोस्तों। अगर जिस टर्म ज्ञात करनी हो, जो भी टर्म हमें ज्ञात करनी है उसको वैसा रहने दो दोस्तों, ठीक है। टाइम का मान क्या है दोस्तों? यहाँ से टाइम का मान है R इंटू 5/7, ठीक है दोस्तों। ये है टाइम का मान, रख दिया दोस्तों हमने। फिर हम क्या करेंगे? इसको 100 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यही तो दे रखा है दोस्तों, जो सूत्र में है यही तो दे रखा है दोस्तों। सूत्र में हमने मान रखा दोस्तों। पहले तो क्या किया कि जो क्वेश्चन है उसका डाटा फॉर्म तैयार कर ली, जो क्वेश्चन की है, जो हमने नीचे डाटा फॉर्म क्वेश्चन की तैयार कर ली दोस्तों। उसी के आधार पर फिर हमने जो सूत्र है दोस्तों उसमें मान रखकर हम
मान निकाल रहे हैं। अब ओनली क्या बच्ची है दोस्तों, कैलकुलेशन बच्ची है। आपको यहाँ से कैलकुलेशन करना है दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पी से पी कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पी से पी कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा 9/35 ऐसा रहेगा दोस्तों। आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, r² हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 ऐसा का ऐसा रहेगा दोस्तों। ये 7 किससे गुणा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 100 से, यानी कि 100 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 700, ठीक है। फिर अब आगे क्या करेंगे दोस्तों, ये आपको अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो ऐसा देखिए, अगर भिन्न ऐसी हो a/b बट्टे में क्या हो c/d, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये b तो c से गुणा हो जाता है, इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये 700 से गुणा हो रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये देखिए, अगर भिन्न ऐसी दे रखी हो a/b बट्टे में जो मेन बट्टे का निशान है ये है बटा c/d, तो क्या करेंगे, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे और जो d को है a से, यानी इसका मान क्या हो जाएगा a/d अरे c/b, ठीक है दोस्तों। इसी तर्ज पर ऐसे गुणा किया है, मतलब कि ये 7 किसे गुणा हो जाएगा 100 से, ठीक है। यहाँ से हम जब r² का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, r², ये 700 है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। 700 को 9 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, ठीक है। और 5 क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा दोस्तों, 35 है और 5 भी आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो 35 से कितनी बार गया, 2 बार, यहाँ कितना आ जाएगा 200, कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा दोस्तों, 200 नहीं बचेगा दोस्तों, सॉरी, कितना बचेगा 20 ही बचेगा, ठीक है, हो गया। अब ये 20 को कितनी बार जा रहा है, 5 से 4 बार जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब 9 और 4 बच गया दोस्तों, 9 को 4 से गुणा किया 36, 36 का रूट कितना होता है दोस्तों 6, तो यहाँ से जो रेट आ गया उसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 6%। कौन सा ऑप्शन सी हो रहा है, सी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। ये एकदम से आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दबाजी के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर बैठते हैं दोस्तों। इसीलिए हमने ये एक क्वेश्चन ऐड कर दिया आपके अभ्यास के कारण, और आपको ऐसे आप सावधान भी हो जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करना है दोस्तों, गलती नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, यदि मूलधन और 5 वर्षों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या दोस्तों, ये यानी कि 5 वर्षों, ठीक है दोस्तों। 5 वर्षों के साधारण ब्याज में 10/7 का अनुपात है, यानी कि क्या दे रखा है, 2 प्रिंसिपल और 5 ईयर का है ना, वो क्या है दोस्तों, SI का अनुपात कितना है दोस्तों, 5 ईयर का SI का अनुपात कितना है दोस्तों 10/7। आगे समझ में बात दोस्तों, जब हमको अनुपात में संख्याएं दे रखी हो दोस्तों और उनको वैल्यू में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अक्स से गुणा करते हैं दोस्तों। कोई भी टर्म से गुणा कर सकते हो, वाई से भी गुणा कर सकते हो दोस्तों। ऐसे कोई कांस्टेंट से गुणा करना होता है दोस्तों, सेम कांस्टेंट से, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से 10 अक्स, और जो 5 ईयर का SI है, 5 ईयर का SI है दोस्तों, उसकी वैल्यू कितनी है 7 अक्स। हम अक्स लगाते नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि आगे जाकर ये अक्स कट जाता है दोस्तों एक दूसरे से। तो अगर आप अक्स हटा भी दें तो दोस्तों कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक्चुअली वैल्यू है ना दोस्तों, वो इसी फॉर्म में आएगी, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप अक्स लगाना चाहते हो तो अक्स से भी कर सकते हो, अगर आप अक्स हटाना चाहते हो, क्योंकि आगे जाकर अक्स कटने वाला है दोस्तों एक दूसरे से, तो इसकी वैल्यू होती नहीं है दोस्तों, लेकिन आप अक्स लगाकर हल करना, ठीक है। अब जो हमारा SI का सामान्य फॉर्मूला है दोस्तों, उसी हदावर P × R × T/100, ठीक। SI कितना है दोस्तों 5 ईयर का 7 अक्स, ठीक है। जो प्रिंसिपल वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है 10 अक्स, ठीक है। R हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। जो T की वैल्यू है वो कितनी है दे रखी है दोस्तों 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष बटा, ठीक। मैंने पहले बताया था अक्स से कैंसिल हो जाएगा,
तब हम अक्स लेते नहीं है। नहीं, जो एक्चुअली वैल्यू होती है ना दोस्तों, अनुपात में जो वैल्यू होती है ना, अनुपात में जो संख्याएं होती है, उनको जब हम वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं ना दोस्तों, तो हम एक कांस्टेंट से गुणा करना होता है दोस्तों, चाहे x से गुणा कर दो चाहे y से, लेकिन दोनों संख्याओं को सेम संख्या से गुणा करना होता है दोस्तों। लेकिन हम x से लेते नहीं है क्योंकि ये कट जाता है दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ से हम r की वैल्यू ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगी, 0 से 0 गया दोस्तों, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है, ये 2 आगे जाकर 7 से गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से जो रेट की वैल्यू है दोस्तों वो कितना आ जाएगी, 14%, ठीक है दोस्तों, 14%, ऑप्शन नंबर डी से देवदरबार, ठीक है दोस्तों। यह है हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या है, आपको पहले तो क्वेश्चन को लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो लैंग्वेज को पढ़ते समय आप कंफ्यूज ना हो, अपने ध्यान को डाइवर्ट ना करें दोस्तों, ठीक है। फोकस बना के लैंग्वेज की क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और फिर क्वेश्चन का क्या है, एक डाटाबेस तैयार करना है दोस्तों, ठीक है, फिर क्वेश्चन को आगे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा है दोस्तों, ए है जो 90,000 की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। यानी एक कोई व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, वो किसी अन्य व्यक्ति से, ठीक है, जो यहाँ पर उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों, उससे क्या करता है कि 90,000 रुपये की कोई धनराशि, ठीक है, धनराशि है वो उधार लेता है, कितने % ब्याज पर, 5% ब्याज पर, ठीक है। फिर क्या करता है दोस्तों, ने उस धनराशि को 7% की ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए बी को उधार दे देता है, ठीक है। यहाँ क्या करता है दोस्तों, एक बिचौलिए का काम करता है, ठीक है। एक किसी से धनराशि लेता है, ठीक है, कोई व्यक्ति है दोस्तों, एक क्या है, किसी व्यक्ति से उधार लेता है दोस्तों, ठीक है, कितनी राशि उधार लेता है दोस्तों, 90,000 रुपये, ठीक है। कितने % ब्याज की दर पर दोस्तों, कितने % की ब्याज पर, 5% की दर पर, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। कितने ईयर के लिए दोस्तों, 4 ईयर के लिए, ठीक है। ए उधार लेता है कोई धनराशि 90,000 की 4 वर्षों के लिए 5% की दर पर, ठीक है। फिर एक क्या करता है दोस्तों, ये बिचौलिए का काम करता है दोस्तों, अपना कमीशन कमाता है दोस्तों यहाँ से। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं दोस्तों, उनका धंधा ही ऐसा होता है कि किसी और से पैसे लेने और किसी और को देना और बीच में कमीशन कमाना दोस्तों, ठीक है, उनका पैसा ही ऐसा होता है दोस्तों। ये बी को देता है, कितना देता है दोस्तों, 90,000 रुपये। कभी क्या होगा दोस्तों, ये राशि आपको चेंज मिलेगी दोस्तों, ठीक है, आपको ये यहाँ तो ये टाइम है वो भी सेम है, कभी ये टाइम भी आपको चेंज मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कितने ब्याज देता है, इससे 7% की दर से ब्याज देता है, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए दोस्तों, ये 5% चुकाता है दोस्तों, ठीक है, कितना को चुकाता है, 5%, और यहाँ से इससे कितना लेता है, 7%। तो बीच में इसका कमीशन कितना हो गया दोस्तों, 2%। यानी कि प्रत्येक वर्ष वो 90,000 रुपये की राशि पर 2% कमाता है, ठीक है दोस्तों। अब 4 ईयर का है, वो परसेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 8%। यानी कि 4 ईयर के मायने 4 ईयर में, ठीक है, कितना % कमा लेगा दोस्तों, 8%। आ गई बात समझ में दोस्तों, किसका कमा लेगा 8%, जो धनराशि है 90,000 रुपये की। अब उसका लाभ पूछा है दोस्तों, तो उसका लाभ 8% आ गया दोस्तों। 90,000 का 8% कितना हो दोस्तों, यहाँ से हम 90,000 रुपये का 8% ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 0 से 2 0 गए, ठीक है, 8 को 9 से गुणा किया तो 72। तो यहाँ से उसका लाभ कितना आ गया दोस्तों, 7200 रुपये। कौन सा ऑप्शन, बी से बजरंगबली, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही।
धन्यवाद एंड जय हिंद दोस्तों।